बंदाड़ी, करे नंदी की सवारी, बोले नाथ रे शंकर नाथ रे। मेरा भोला है बंदाड़ी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे। तेरा नाम है तारनहारा, एक तू ही है पालनहारा, बोले नाथ रे शंकर नाथ रे। ओ मेरे साथ रे तू मेरे साथ रे। नमाक सृष्टि का सार तू है, विकार तू निर्विकार तू है, कहूँ क्या बारे मैं तेरी बोले, असीम तू है अपार तू है। डाक डमरू बाजे रे शिव तांडव नाचे, शिव जी तांडव नाचे, मन वालो वालो शिव जी लो नाम लागे, मन वालो वालो शिव जी लो नाम लागे। जुबां पे शंभू है वास तेरा, निगाह में भी निवास तेरा, समाई दिल में है तेरी सूरत, वजूद मुझ में है कास तेरा। गंगा सोहे जिसके केशा, करता मंगल जो हमेशा, बोले नाथ रे शंकर नाथ रे। तू ही त्रिपुरारी कैलाशी, तू ही दुख भंजन अविनाशी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे। मेरा भोला है बंदाड़ी, जिसे पूजे दुनिया सारी, बोले नाथ रे शंकर नाथ रे। ओ मेरे साथ रे तू मेरे साथ रे। उदासियों को मिटा दिया है, चिराग दिल में जला दिया है, हमेशा से बोले नाथ तूने सुख का रास्ता दिखा दिया है। नहीं है कोई सिवाय तेरा, बने हैं हम तो बनाए तेरा, अगम भी तू है सुगम भी तू है, अकेले ये सब रचाए तेरा। कर कुरही विष को प्याला, दुनिया को अमृत दे डाला, भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे। कुल सृष्टि का चक्र चराए, बिन गौरा आधा कहलाए, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे। मेरा भोला है बंदाड़ी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे। ओ मेरे साथ रे तू मेरे साथ रे। नमामि परमेश्वराय शंकर, नमामि सर्वेश्वराय शंकर, रॉबिन मीडिया जो कनाल 13.4 पर आप देखते हैगा, हम लोग पहुंच रहे हैगा बोमा पोल्डर जो मंदिर होते हैगा, जो बोमा पोल्डर के मंदिर होते हैगा, श्री शिव पार्वती मंदिर, उसी मंदिर से एक रिपोर्टाज बनाकर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। आप लोग देखते जाइए, सुनते जाइए। माँ गौरी
हि सन्तो निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धीरे धीरे 1 तारीख यानी वारिना और आज हो गई 28 तारीख दिसंबर, 52 सप्ताह मंगलवार बीतल और हम लोग भगवान सदाशिव के श्री चरण में बैठ करके प्रति सप्ताह अपना श्रद्धा, अपना प्रेम, अपना मन की पवित्र भावना जो भी था हृदय में लेकर के श्री भगवान के चरणों में अर्पण की। भजन कीर्तन, भगवान सदाशिव के शिव चालीसा, आप सभी की श्रद्धामय प्रार्थनाएं, ये सभी लेकर के हम सबको आज फिर पुनः अंतिम मंगलवार को एकत्र बैठा करके और भगवान के श्री चरणों में उनके चरण का अमृत को हम लोग पान कर रहे हैं। भगवान शंकर व गौरी पार्वती का संवाद है, संत महात्मा यज्ञ बाल और जा करके संतों की अववाणी चल रही है। काक वसुन जी गरुड़ जी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और राम कथा का महारस भगवान शंकर कह रहे हैं। राम नाम का महारस पीना है तो होश गवा के पी, चुभ चुभ कर पीना ठीक नहीं है, सत्संग में आके पी। बड़ी सुंदर उन्होंने बताया। माँ गौरी पार्वती से कहे भगवान सदाशिव कि हे संसार के भक्तों, यह मानव शरीर पाकर के एकमात्र सत्संग वह स्थान है, वह जगह है जहाँ से व्यक्ति अपने जीवन में और सब प्रकार से पुण्य को प्राप्त करता है, जिसके द्वारा वह ईश्वर परमात्मा परमेश्वर के ध्यान करके और यह मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। और सत्संग का सबसे मूल्य वस्तु क्या है, तो बाबा तुलसीदास जी हम लोग को बता रहे सजनों, बिना हो सत्संग ना हरि कथा, ते बिनु मोह ना पान, मोह गया हो बिना राम पद, होत न दग अनुराग सिया पति रामचंद्र की जय शरण। राम नाम का बोले महारस पीना है तो होश गवा के पीना। जैसे एक नशा करने वाला व्यक्ति पीते पीते बेहोश हो जाता है, कभी वह आधा रास्ता घर को पार करता है, कभी घर तक पहुंचाया जाता है, इस प्रकार से उनके जीवन हो जाता है, बेहोश हो जाता है पी करके नशा करके। उसी प्रकार भगवान शंकर कहता है कि राम नाम का महारस पीना है तो होश गवा के प्रभु की भक्ति में, ईश्वर के आराधना में, परमात्मा के ध्यान में सब कुछ बोले छोड़ करके आप उतर जाइए और फिर आपको मिलेगा यह सत्संग में बोले कथा रूपी प्रसाद। कथा वह चीज है तो ज्ञान व्यक्ति को ज्ञान देता है। कथा वह वस्तु है जो व्यक्ति को अंधकार से निकाल करके प्रकाश में डालता है। कथा वह चीज है जो हम लोग को बताता है राम कृष्ण गोविंद नारायण परमात्मा शंकर, इनके आराधना, इनके स्तुति, इनके वंदना करने से आपके जीवन के क्या पुण्य आपको प्राप्त हो रहा है। और साल भर 52 हफ्ता हम लोग रही सत्संग कर ली, प्रार्थना कर ली, हवन भई, प्रसाद चढ़ाई, पूजा भई, और मुझे लगता है श्री सोमराइश्वर बीघा में आ जाना वही लिपि है। वह सब भी प्रति सप्ताह 52 सप्ताह घूम करके सत्संग का और प्रसाद लेकर के जो व्यक्ति अपाही से अभंग है, किसी कारण न पहुंच सके, जिनके उतना सामर्थ्य है वह यहाँ तक आ सके, उनके घर तक, उनके दरबार तक यह जाकर के सत्संग का संदेश पहुँचा रहे। क्या कि व्यक्ति आराम से बैठ करके भगवान के भक्ति श्रद्धा और सब कुछ दर्शन करे, अपनी हृदय में गुनगुनावे धारण करे और मंगल कामना को प्राप्त करे। बहुत बहुत धन्यवाद इन व्यक्तियों को भी जाती है कि अभी तक हम लोग के ऐसे धर्म को प्रचार और प्रसार करने वाले कोई मजबूत खंभा खड़ा है जो ये सब कर रहा है। भगवान का आशीर्वाद
ये संस्था को प्राप्त हुए। इनके जा करके कार्यक्रम खूब चले। ये पुराना साल में जो पूरा न कर पाए, आने वाला 2022 में ये सब और तेज से चलते रहे और प्रचार और प्रसार करें, यही प्रभु से प्रार्थना है। तो आप लोगों को बता रहा था कि सत्संग वह वस्तु है जिनमें भगवान शंकर कहता है कि आप अपन पूर्ण होश में अथवा बेहोश में भी आप ध्यान कर, तो बोले आपको कल्याण करेगा है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। इन्होंने अपने संसार में, ये दुनिया में हम लोग को दिखा दी कि यदि आपको एकमात्र व परमात्मा में विश्वास है तो फिर आपका रास्ता सीधा है या टेढ़ा है, आपको एक न एक दिन मंजिल को दिखा देगा, उन चरणों को आपको दर्शन करा देगा। वह पवित्र परमात्मा का सुखमय आनंदमय कमलमय चरणों को हम लोग दर्शन पा करके और फिर हम लोग को प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। तो शिव जी कह रहे कि हे भवानी देवी, वो भगवान का नाम रूपी संकीर्तन बोले आपको कर, प्रेम से कर, श्रद्धा कर और सबके साथ मिल करके एकांत में बैठ करके, एक साथ में बैठ करके गान कीजिए। अभी दिल में मैं प्रवेश कर रहा था, बड़ा सुंदर भजन चल रहा था। ये नारी मंडली न आज केवल प्रति पूरा साल भर इसी प्रकार उपस्थित होकर के भगवान शंकर का महाचालीसा, शिव चालीसा और अनेक भजन कीर्तन हम लोग को सुनाए, जो न सोचा गया वही गा करके हम लोग को सुना दी। बहुत बहुत माँ सरस्वती देवी के आशीर्वाद मिले। ये सब प्रभाव है सत्संग में आकर के कुछ पुण्य पाना। और साल भर हम लोग सत्संग कर ले और प्रसाद रूपी भगवान शिव जी कहता है तेहि बिनु मोह ना भाग। बिना सत्संग करे आपका अज्ञान दूर ना होगा, बिना सत्संग करे आप के मैं पुण्य संदेश प्राप्त नहीं हो सकता है। बिना सत्संग करे आपके जीवन में प्रभु में, परमात्मा में, ईश्वर में, माँ में, कृष्ण गोविंद नारायण में आपका प्रेम न बढ़ेगा। और जब तक यह न बढ़ेगा तब तक आप परमात्मा से दूर रहोगे, आप अपने धर्म से दूर रहोगे, आप अपने धर्म ग्रंथों के संदेश न समझ पाओगे। और एकमात्र शिव पार्वती मंदिर प्रति सप्ताह मंगलवार को यहाँ लगता है 6:30 से 8 बजे तक। और सभी भक्त प्राणी आकर के अपना श्रद्धामय भावना इसमें अर्पण करते हैं। हम लोग के प्रबल सभापति भैया धर्म सिंह गुरु बिहारी अपन सदस्य नारी मंडली के साथ में सजनों प्रति सप्ताह प्रयत्न करता है कि कुछ कमी ना हो पाए। भैया सभापति विदेश में है तो भी लाइस लेके जा है सुटीला, वहाँ से भी ताक लेवे कि कौन पंडित के बाद कब आवे चाहे, सबके एकदम स्केड्यूल कर देवे कि सत्संग नाम के भक्त प्राणी आवे भगवान के दरबार में, तो फिर उनके प्रसाद को प्राप्त करके घर में प्रस्थान करें। और ये पूरा साल हम लोग कर ली, श्री शिव जी कह रहा है। तो सत्संग का यही प्रभाव है। और जब तक ना दूर होगा तब तक मनुष्य अपने जीवन में प्रभु का कल्याणमय, मंगलमय, रसमय गुण को ना प्राप्त कर पाए और जना प्राप्त कर पाए तो जीवन में बड़ी और जाकर के दुखी रहता है। इसीलिए हम लोग को ये बतावत है सजनों कि अपन धर्म, अपन संस्कृति जो है लेके हम लोग जटिल से पकड़ ली। बाबा जी कहता है जहाँ सत्य दया सन्मान और ईमान रहता है, जहाँ सत्य दया सन्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर के भगवान रहता है। अगर तुमने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तुमने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो यह तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। बोले जहाँ सत्य दया धर्म रहता है वहीं पर वह परमेश्वर व ईश्वर व भगवान वास करता है। और जीवन में सत्यता को अपनाना बड़ा कठिन है, धर्ममय बनना हमें बहुत कठिन लगता है। किसी के प्रति परोपकार करना हमें लगता कि हमें पहाड़ों को चढ़ करके पार करना पड़ता है, पर सहज चीजों को हम लोग छोड़ करके बड़ा चीजों को देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग पार नहीं पा रहे हैं। किसी के हम पर उपकार कर रहे हैं, किसी के प्रति हम कोई के जाएगा रास्ता हम चलाओ। आजकल सब कोई के गाड़ी हुई, कोई पैदल चले तना ख्याल कर
बेचारा विकास लेके गया है। पहले भी कोई तो गांव में स्टिक से तो पूरा गांव के बैठा के नहीं चला जाता है। आजकल महीना कर गया है और सब रकम से तो वो कर गया है। तो कहीं ना देखिए कोई के परोपकार ना, कोई के अपनी घर से वो घर पहुँचा देनी, कोई के जल पिया देनी, किसी के प्रति हम कुछ परोपकार कर देनी, यह सत्य दया सम्मान। हम कोई प्रकार के कोई के आदर सम्मान जब न करें तो के हमारा आदर सम्मान करे। हम मान लीजिए कोई हम लोग के सम्मान करे, हमके रेस्पेक्ट देवे, पर हम ओके तेलिए न करेगा तो कहाँ से हो पाएगा। जब हम लोग कोई के कुछ देखो तो वही हम लोग के मिले। जब आम के पेड़ बोलिए तो आम मिली खाएगे, बबूलना मिली खाएगे। तो ही जीवन में हम लोग के बतावल है, जहाँ सत्य दया सम्मान और ईमान रहता है वहीं पे जा करके वह परमात्मा और ईश्वर विराजमान रहता है। ऑर्डर तूने निकाला है किसी के पाँव के काटा। यहाँ पे हम लोग के बताए से कि हम लोग ने कोई के ऊपर परोपकार कर ली, जो हम लोग की कोई सहायता कर ली किसी के प्रति, जो हम लोग जीवन में कोई कहीं कुछ परोपकार कर ली, उनके सहयोग दे ली, कहीं मुसीबत संकट के समय में हाथ बढ़ा देनी, तो फिर समझ ले हम लोग के जीवन बेड़ा पार है। वही हृदय में, वही मानव के शरीर में बोले वही इंसानियत रहता है। और वही मनुष्य हम लोग के बाबा तुलसीदास बोले है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, वेद भगवान कहना मनोभावा। हम लोग 4-5 दिन के खिलाड़ी बाती आएला खेलीला, पता ना है पूरा खेल पा कोई आधा खेल पा कोई की ना, पर एक दिन अंतिम श्वास निकल फिर व्यक्ति जाए संसार से। 100 बचल है, कोई करेगा क्रियाक्रम की ना करेगा ये तो ईश्वर जाने। पर जब तक ये बस आई, जब तक घट में प्राण आए, तो हमारी आपका यही प्रयत्न है कि हम लोग ये दिव्य वचनों को ध्यान करें, जो आज भगवान शंकर माँ गौरी पार्वती से बता रहे हैं कि हे भवानी यह कथा उज्जवल रूपी है, प्रकाश रूपी है, ज्ञानमय है, और जो इसको श्रवण करके अपने जीवन में धारण करता है बोले उनके जीवन का सर्व पुण्य प्राप्त होता है। माँ शक्ति देवी गौरी पार्वती भगवान के संग बैठ करके सत्संग कर रही है। संसार को यह उपमा, यह फॉर्मूला दिखावी है कि हे संसार के मानव, अपने घर, अपने परिवार, अपने बाल गोपाल, अपने गांव, अपने समाज में आइए, आप उतरिए, सत्संग करिए, प्रार्थना कीजिए। पूरा साल जनवरी से लेकर के दिसंबर आएंगे, आज 28 तारीख है, कौन सी हम लोग सत्संग के कर ली। आप तराजू में तौल लिए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहु तुलाई करम, तुरन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। बोले सत्संग में जो सुख मिले है तो कहीं ना मिले। और कितना सत्संग के पुण्य बोले भी भारी है। बोले एक लव के समान, लव ऐसे इतना समय के समझ ले, एक पलक आप आँखी ऊपर से नीचे कर ले, उतना समय, उनसे भी कम समय को लव कहा जाता है। उतना समय भी आप पुण्य श्रद्धा से सत्संग कर ले तो बोले जो हम सुख स्वर्ग में मिले, अपवर्ग में मिले, उनसे ज्यादा गढ़ू बोले सत्संग का पुण्य है। और बोले फिर मानव को वह सुख प्रदान करता है। तो शिव जी कहता है कि सत्संग का वाणी बड़ी प्रेम से हम लोग श्रवण करें। ये राम कथा का उपदेश है, ये राम जी हम लोग को और कल्पना करते हुए शंकर के द्वारा संसार में प्रचार हो रहा है कि हम लोग अपने जीवन में ये धारण करें और प्रार्थना करें, मनन करें, कीर्तन करें, भजन करें। ये शिव महापुराण के महात्मा में बतावल है कि हम लोग कथा को श्रवण करें, मनन करें, कीर्तन करें, प्रार्थना करें, और यही मनुष्य को बाहर निकालता है, यही मनुष्य को संकटों से निवारण करता है। हमको राम कृष्ण गोविंद नारायण भगवान के कोई भी नाम, हरे राम इनको लेकर के राधा कृष्ण गोविंद नारायण कुछ भी बोलल करी, प्रार्थना करी तो हमारा शरीर को शांत करता है, मन को शांति देता है। और थोड़ा देर 5 मिनट 10 मिनट कर ऐसा लगे कि जो आनंद हो गए, जो जा करके पवित्रता शरीर में महसूस होता है। ये हम लोग को श्री राम कथा में बाबा श्री शंकर जी बता रहे सजनों। तो जहाँ सत्य दया सम्मान और ईमान रहता है बोले वहीं पर वह ईश्वर वास करता है। और परोपकार कीजिए, किसी के प्रति अपना हाथ बढ़ाइए, आप हाथ घमाइए और कोई के पकड़ाई करके आप बाहर निकालिए, संकटों से निवारण कीजिए, उनको दुख संकट बाधा जो है उनके सही मार्ग दिखाइए। भगवान शिव के प्रथम चौपाई में मैंने बताया, चुप चुप कर पीना ठीक नहीं औरों को बुला के पी,
ईश्वर कृपा करता है, मन बुद्धि वाणी कर्म ये सब स्वस्थ हो जाता है और फिर ऐसा मेला लग जाए, हम लोग जुट जा कोई और फिर पवित्र भावना अगले सप्ताह के हम लोग आगो तो नया साल हो जाए। आपके पुराना साल के बहुत बहुत शुभकामना है, परंतु आने वाला नया साल में यानी वारी के जाने लैस बन जाए, बड़ी भर की करब ऐसे करब वैसे करब फलाना लैस रहे और हम लोग बेर बेर खचियावत जाएगा गवर्नमेंट से, पर हम न जाने हमें कहीं लिखल कि मंगल के मंदिर जब शिव पार्वती बुद्ध के जावे बुद्धवासी मंदिर, पता ना ये सत्संग लैस पे आवे फोर की ना, पर फलाना लैस पे बहुत ही चीज लिखल कि ऐसे करब एक घर हो, ऐसा गाड़ी आए, ऐसा बेटी आए, सब कुछ हम लोग बड़ी भर के प्रोग्राम के सही बन गए, पर पता ना इन्हें कहीं लिखल है कि हमको परोपकार खातिर कहो इतना कुछ गिन के देवे, हम कुछ अपने जीवन में अपन घर अपन परिवार अपन धन जो कमाई के लाएगा ओके पवित्र करे खातिर कुछ हम अच्छा दान करके अपन जीवन में अपन परिवार के प्रति कुछ पुण्य सुख और शांति प्रदान करेंगे, ऐसा कुछ लिखा जाता उसमें कि नहीं, अथवा बीच में सही आ जाता ये तो प्रभु जाने, पर शायद आप सभी की कोई भी कामना अभी साल में पूरा न भई हो, तो बारह ब्रह्म परमात्मा सदाशिव भगवान शंकर आप सभी के कामनाओं को परिपूर्ण करें, सब प्रकार से जो इच्छा है धर्ममय सत्यमय और जो कल्याणमय है वह भगवान शंकर जरूर पूर्ण करें। शिव का एक अर्थ यही है कि कल्याण करना, तो शंकर कल्याण ही करेगा, सुख करेगा, मंगल करेगा, यही पवित्र भावना है आपके प्रति और भगवान से प्रार्थना है सभी भक्त प्राणी जो पूरा साल आकर के यहाँ पे मदद करिस, कोई प्राणी दान करिस, देश विदेश से जहाँ से लोग आकर के अपना धन अपना मदद अपना किसी भी प्रकार से कोई भी सहयोग करिस, तो श्रीमान सभापति भाई धर्म सिंह बिहारी उनके सदस्यगण नारी मंदिर की ओर से उन सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, दानवीरों को बहुत बहुत जा करके साधुवाद अर्पण की जाती है, उनके भंडारा आनंद रहे, इसी प्रकार वह धर्म में अपना धन आदि को लगाते हुए और कर्म को पूर्ण करें, यही प्रभु से प्रार्थना है। और आप सभी भक्त प्राणी जो आए हैं जो आते रहे हैं और जो आने वाले साल में आएंगे, आप सबको भी यही प्रार्थना है आप आते रहे, भजन कीर्तन चालीसा गाते रहे, भगवान के चरणों के अनेक रस को धारण करते रहे, और फिर जो विद्वान आकर के अनेक ब्राह्मण मंदिर यहाँ आकर के आपको कथा से पाठ कराता है, सुंदरमय चरित्र भगवान के अर्पण कराता है, उसको आप लेकर के तनिक भी अपने जीवन में धारण कर ले और वही को लेकर के चल, जिससे हम लोग के बेड़ा पार हो जाए। संसार में हम लोग के एकमात्र जन्म के साथ मृत्यु यह अटूटनीय बंधन है, एक न एक जन्म है तो कहीं पे मरण भी है, इस बीच की यात्रा पे चले है और हो सके भगवान चाहे तो हम लोग 2022 भी देख ले इस यात्रा में, अभी ईश्वर जाने उनके खेल बड़ा निराला है, पर ये मिल गए तो नया साल के आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना मिले, ईश्वर की प्रेरणा मिले और भगवत कृपा आप लोग को प्राप्त हुए, ऐसे भगवान से प्रार्थना है। 2 मंदिर को मैं पूर्ण करके आ रहा हूँ और आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो थोड़ा समझ ले आप क्या हो रहा है, पर फिर भी भगवान शंकर से ये प्रार्थना है, कंठ में जिनके विराजता गंगा जल शीश पे, बाह्य अंग विराज जिनके गिरजा, पत्नी स्वयं पार्वती, नंदी कार्तिक गणपति सहित श्री केदारनाथ प्रभु, केदारगिरि पर सदा रहते, करते सदा मंगल, मंगल भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पार्वती नाथ, सर्वमंगल मंगले, सर्वमंगल मंगले, बोलिए शंकर भगवान की। और साथ ही साथ में मैं बधाई देता हूँ श्री सनातन धर्म महासभा सुरनाम के नया सभापति प्राप्त हुए हम लोग के श्री पंडित नितिन जलवर्धन, वो अपनी टीम के साथ एक नया संस्था को बनाएगा और फिर ये सनातन धर्म जो लगभग कितने सालों से हमारे पूर्वजों आकर के भारत से यहाँ स्थापन किए, उनके आगे की ज्योति वही प्रचार और प्रसार करेगा। बहुत बहुत बधाई। शिव मंदिर
जो शाखा सभा है श्री सनातन धर्म के महेंद्र कनाल में, यहाँ से सभी भक्त प्राणी और भजन मंडली की ओर से और बस्तीर की ओर से दी जाती है नया बस्तीर को, और भगवत कृपा उनके प्राप्त हुए और कार्य में वो सब सफल हुए। ऐसे उनके लिए निवेदन है। Zullen met de heer Anoop Durga spreken voor vanavond. En hij is voorzitter van de jongerenorganisatie van hier, Shiv Parvati Mandir. Meneer Durga, welkom in ons programma. Ja, dank u wel. Ten eerste wil ik jullie bedanken, u en uw organisatie, dat u ons de gelegenheid geeft om natuurlijk een beetje een babbel te houden met jullie. En zodat dan de hele gemeenschap ook meer weet over de mandir. En dat wij dan nog, we zijn al bekend, maar dat we meer bekendheid krijgen binnen de gemeenschap. Dank u Meneer wel. Durga, zijn er in de afgelopen jaren wel jongere activiteiten geweest hier? Omdat naast deze mandir hebben we een voetbalveld, zie ik. Welke activiteiten hebben jullie misschien ontplooid voor de jongeren om de jongeren met de mandir te binden? Ja, we hebben een aantal projecten gehad, waaronder onze kinderdag hebben we dat ook gehad met onze jongerenbestuur. En de bedoeling daarvan is natuurlijk dat onze jongeren van de buurtomgeving bewust van wordt. Daarnaast hebben we ook we waren van plan om dan een muziekschool te openen. Maar vanwege COVID zijn we dan even gestopt. Dus dat zullen we even checken hoe we dan misschien in het komend jaar, hoe we dan op een andere manier, op een gepaste manier, dat wij dan namelijk met in achtneming van de COVID-maatregelen toch kunnen ontplooien. Daarnaast hebben wij ook een aantal activiteiten gehad. Ook wanneer wij, zoals de voorzitter zei, dat we dan grote projecten hier hebben gehad. Zoals een van de grootste projecten van het jaar is dat wij Noraten dan vieren. En daarbij hebben wij heel veel hulp nodig van onze jongeren. En daarbij heeft mijn bijdrage, natuurlijk bijdrage van de jongeren, zeer ten goede gevallen. En dat wij dan met onze jongeren de hele activiteit zelfstandig hebben mogen voeren. De activiteiten onder andere ontvangstcomité, het organiseren van de mandierenactiviteiten, passaat uitdelen bijvoorbeeld, aardi. Dus het gaat puur om de hele organisatie, eten verdelen. Dus ja, dat is kortom. Dus tot nu toe hebben alle jongeren van de buurt een beetje hun medewerking verleend. U haalde aan dat er muzieklessen, dus na muzieklessen, hebben jullie आप लोग की भी हिंदी लेस चलता हैगा या भजन होता हैगा जहाँ पे नौजवानों भाग लेते हैं? जी हाँ वो हैगा. Ik ben zelf actief met het zingen van bhajan. Ik heb wel geen trainingen voor gevolgd, maar ik motiveer jongeren van de buurt, maar niet alleen jongeren, ook mensen met leeftijd. Dan hebben wij onze aja, mijn moeder, mijn tante, die dan ook bij betrokken zijn en dan ook deel aannemen aan het zingen van de bhajan. Dus dat hebben we ook gehad, ja. En we hebben ook wat instrumenten, maar we zijn nog niet zo ver, zoals ik eerder zei. We moeten een trainer eigenlijk zoeken die de muziekinstrumenten kan overdragen. Hoe dan die jongeren kunnen deelnemen. Ik heb wel animo. We hebben een heleboel animo gehad. Ook jongeren als volwassenen die willen meedoen aan het bespelen van die instrumenten. Het gaat hierbij om een harmonia, dhol en jhaal. Meneer Durga, Ja. welke activiteiten hebben jullie gepland voor het jaar 2022? We gaan straks over een paar dagen in het jaar 2022. Welke activiteiten hebben jullie gepland? Oké, we hebben sowieso wat plannen. Een van onze hoofddoelen is dat wij, zoals ik eerder zei, onze jongeren dan bewust van maken over onze religie, ons geloof. En daarbij, met samenwerking met de voorzitter van de mandir, hebben wij besloten om onze jongeren te laten participeren aan Ramayan Charcha. Om te kunnen leren of hoe een Ramayan dan gelezen wordt en hoe het naar voren gebracht moet worden. Het gaat hierbij niet alleen om het lezen van het Ramayan boek, maar het gaat hierbij ook om de uitleg daarvan. En daarmee zullen wij dan in 2022 beginnen. In details weten we nog even niet hoe, maar er is wel animo daaraan.
मेरा सभी को राम राम। और मेरा संदेश यही है कि कोशिश करो हर मंगलवार के मंदिर में आने के लिए। हमेशा एक अच्छा ज्ञान मिलता है, विशेष करके हर एक पंडित के प्रवचन में कुछ लेकर घर पर जा सकते हैं। धन्यवाद जी। हम आपके बगले में देख रहे हैं, हम आपके नाम नहीं जानता हूँ। श्रीमती मुफ्रो दुर्गा सुशीला, तो आप कितने दिनों से मंदिर में आ रहे हैं? सालों से आते हैं मंदिर में ना, और भजन भाव करते हैं और बहुत सुंदर हम लोग का मंदिर चलता है अभी। और हर मंदिर के तक पहुँचना होता है, अभी तंदुरुस्ती का नहीं मतलब कोशिश करती हूँ आने की। हमारा बेटा भी आते हैं और बाल बच्चे भी हैं, जब कुछ खाना चले यहाँ पर हम हाथ जरूर लगाते हैं। अन्य लोग जो यहाँ पर आपके आएगा, इस समय टेलीविजन दूरदर्शन को देख रहेगा, क्या उन लोगों के प्रति आपके संदेश है ग्राम निवासियों से, नारियों के प्रति, नौजवानों के प्रति इस मंदिर में आवे, क्या संदेश है? जी भैया, हम सबसे प्रार्थना करते हैं यहाँ गांव के बने और दूर दूर से भी सबको आओ हमारे मंदिर में हर मंगलवार के, और हर पंडित के प्रवचन सुनो, कुछ बुद्धि पाओ, अच्छा बात करते हैं और हम लोग कुछ अच्छे ज्ञान लेकर भी घर पे और कुछ तो यहाँ इस गांव में हम लोग कुछ कर सकें ना कि भाई वो बिहारी के चलते से ये तो सभापति है और इसके एक भैया के चलते से यहाँ मंदिर चले। बहुत मेहनती मने है वो, और हम लोग के सबके जुटाए हैं, सबके मिलाए हैं और सब जगह पे वो हम लोग का बहुत जगह देंगे भैया। वही मंदिर के निमंत्रण में कई मंदिर में कुछ जग रहे हम लोग लेके जा रहे हैं, एक बस बुला रहे सब नारी लोग के हम लोग को जोड़ के लेके जा रहे हैं और वहाँ पर भी भजन भाव होते हैं। फिर हम लोग के घर में आते हैं। भाई लोग बहुत हिम्मती में रही है और बहुत काम करते हैं गाँव के खर्ती मंदिर के खर्ती में। माता जी माफ रखिएगा, तनिवृत्त हुआ जरूर की शुरुआत से इस मंदिर में आप बताते होंगे माता जी। जी हाँ भैया, जब से ये मंदिर का निर्माण है, पहला ओपनिंग जब से रहा तब से हम मंदिर आएगा और सब चीज़ हम देखली, सब निर्माण कर लीजिए, स्थापना कौन मूर्ति करीस, कौन आदमी कौन स्थापना करीस, वो सब तो ना सब दुनिया छोड़ के चल गए। बाकी हम कब बाकी भैया हम न जाने 40-30 बरिस मंदिर से तब से दौड़ो आएगा और जो हमने ज्ञान बुद्धि है भजन भाव कीर्तन करत रही। बाकी अब हमारा लाचारी बस कर रही हमारा थी पाए तब हम भजन ना कर पाएगा। बाकी और जब से बीमारी आए थे तब से हम मंदिर में ना आ पाएगा भैया। मतलब वैसे हम हर हफ्ता मंदिर आवत रही, जो हमने रहा ज्ञान बुद्धि द्वारा हम जो हमसे रोज सफरत रहा भजन कीर्तन करते। जब जन्माष्टमी रहे या रामनवमी तब सोहर और सब गावत रहे। बाकी अब ना हो पाए भैया, तंदुरुस्ती ना हो पाए। आपकी उम्मीद कितना है माता जी? भैया हम अपनी बड़ी फरवरी में हो जाता तक याद। अच्छा, क्या कामनाएं आपकी 80 साल पूरा हो गया हो जाए और हमें बहुत लालसा बहुत बढ़िया मंदिर में लगे। बाकी अब तंदुरुस्ती ना ठीक कोई कारण पहुँचना हो है। बाकी हम बहुत धन्यवाद दिला कि बस्ती के और इतना दिन से यहाँ जग होत रहा, अब जग ना हो पावे बीमारी कारण उस चीज़ के हमें बहुत भारी दुख है। हम लोग हर जग में हम लोग रोज हाजिर करते हैं 10 रोज और जो लोग से सफरत रहा भजन भाव कीर्तन करल जाता है, हाथ बटावल जाता सब कुछ। बाकी अभी बीमारी कारण भैया सब हम मंदिर प्राप्त करेंगे। आप लोग के मालूम होगा कौन ये मंदिर बनवाए, उसका नाम क्या है, कौन जमीन दान करी, आप लोग के मालूम है उसके बारे में? जमीन तो सनातन धर्म रहा, मगर मंदिर जो बनवाए रहा वो सब लोग दुनिया अपना नाम जी हाँ, उसका नाम क्या था? एक रहा उसका नाम रहा हरि कल्लू हमारे जेठ जी रहा, एगो रहा गुदी रामलाल, एगो रहा संतोषी कोई बोलत रहे और नाम हम ना जाने कर कैसे रहा, और एगो दुर्गा रहा। हाँ, चिक्का सब बोलत रहे और उनका नाम ना जाने। जैसे
सब आदमी अरे वह नाम रहा वो छोटकर जेम्स छोटकर वो कर भी बहुत भारी हाथ रहा वो बाहर के आए के ले गया मंदिर के निर्माण करने का। आपको उस पर कुछ कह जाएगा श्रीमती? जी हम तो बहुत दिन से जाना है, मेरा पति भी इस विश्व में रहा, उसका नाम है दुर्गा बलदेव प्रसाद। और ये सभी कुछ काम कैसे यहाँ पर वो भी जैसे दीदी बोलत है तो हम लोगों को कुछ जगह बस्ती रहे तो सोहर गाँव जाए सब ये दीदी के सिखाएगा, ये बहन जी सिखा सकते तो भजन करने के और जितना दीदी सब नाम पुकारी सहीगा सब स्वर्गवास हो चुके हैं। जी स्वर्गवास हो चुके हैं। अच्छा, उनके सब बच्चे नाती पोता जितने होते रहेगा हम लोग सोचते होंगे जो इस वक्त पर टेलीविजन दूरदर्शन को देख रहेगा, फिर आवे इस मंदिर में हाथ बतावे, पूरे तौर से इस मंदिर के कार्यक्रम में भाग लेवे, यही हम लोग उम्मीद करते हैं और सोच रहे हैं। जी भैया बहुत धन्यवाद है, बहुत आप लोग का धन्यवाद है कि हम लोग के मौका मिला। और दूरदर्शन में तो मैं नहीं चाहता था, मेरा गला बहुत नाम है भगवान। आप लोग की शुभकामनाएं, नया साल की बधाइयाँ हो और भगवान की ओर से और हमारे कैरेक्टर के थ्रू होते सभी को शुभकामनाएं मनोकामनाएं हम लोग प्रस्तुत करते हैं और आपके सभी परिवार के खुशी से रहे और हम मंदिर आते रहे, यही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और तुरंत ये प्रश्न करते हैं, कितने दिनों से आप ये मंदिर चला रहे हैं सभापति? सबसे पहले हम आप लोग के धन्यवाद दिया जाता है कि आप लोग भी क्यूसो बनेलो है हमारे मंदिर में यहाँ अलो है इंटरव्यू का, और यहाँ पर अलो आपके बहुत धन्यवाद हैगा। ये मंदिर नीखन सीफत तक में ओपनिंग भइल हैगा। हमसे पहले 2-3 बस्ती रहा, हम नीखन दृश्य से हम ऑफर ले लिए हैगा। सभापति, यहाँ के मंदिर बहुत नामी हैगा, बहुत से लोग आते थे इसी मंदिर में। ये कोफत के सिलसिले में कुछ कम लोग आते हैं तो भी मंदिर हमेशा लगता हैगा। जी हाँ, ये मंदिर कोफत का है रहा, मंदिर कभी ना रुकला दिन लास्ट 2 हफ्ता तरह कोफत रहा तब रुयल रुकल रहा बंद रहा ने दरेस काहे 5 महीने से मंदिर दौरे लगत रहा, पंडित जो आवत रहा तनी काहे प्रसाद हवन करके छोटे परिवर्तन करके चल जाता रहा। इस वक्त पर जो लोग आपको देख रहे हैगा और आसपास में रहता हैगा, मंदिर कौन दिन और कई बजे लगता है सभापति? मंदिर यहाँ पर हर मंगलवार के लगे हैं और धलो 6 से बिगिन हुए, कभी 6 कभी 6:30 बजे तो 8 बजे रात लगे। बहुत से पर्व आए सभापति और जिसे हम कहते हैगा वो क्या ना आलते होक्त एंड दीप्तप्यंत। इस मंदिर के क्या हम होक्तप्यंत का प्यंत आप बता सकते हैं जनता जो इस वक्त पर देखते हैगा? ये मंदिर देखो जब से हम आपने ऊपर ले ली है, जैसे हम फोर्ट से तरफ भैली हैगा वह होक्तप्यंत ढेर बड़े भैल है कि हम लोग हर नवरात्र में तो इधर नवरात्र में बहुत बड़का जग और कहीं शेयर करिए हम लोग बिना फेस तो सौंदर्य मनाई आवे रहा मलाजत तो यार ना हो पाइल हैगा, दो कोफे से ना हो पाइल हैगा। हम पुरबेरी करिया और मंदिर में भी बसुकर्स रहा फलदूंदा बसु में फेस तक से तक परसों पैर वीक रहता रहा मार दो कोफे से तीन दाल फैल है। हम ये जितना गांव निवासी यहाँ भी हैगा यहाँ पर हम सब यही माई बोले कि हमके पुरखों लोग यहाँ पर मंदिर बनाए के गए हैगा, हमके चलावे क्या हैगा। और जितना यौंगरन है खास करके यौंगरन के हम यहाँ से बोली आती हफ्ता में एक कुछ समय बनाए के 1 घंटा आओ मंदिर में सर संगत करो तो अच्छा विचार आएगा, कुछ गलती रास्ता होइए तो यहाँ आएगा सुधर सकल जा है। सर संगत करे से बहुत ज्ञान मिले हैगा और प्रोत्साहन हर चीज़ को मिल सके हैगा। 2021 में जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हमारे दूरदर्शन टेलीविजन के देखने वाले हम पधारने वाले हैगा 2022 में। हर एक को हम धन्यवाद देते हैं और मंचित लगाकर आप अपने धर्म के प्रति हाथ बताते जाइए कि आपकी धर्म हमारा धर्म सनातन धर्म महासभा आगे बढ़ सके। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते, तू क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लाया यही
संसार बताते रहेगा और यही हम सभी को सिखाते रहेगा। कर्म किएगा, फल की इच्छा मत करे इंसान। अगर आपकी नेक कामों रहेगा तो हमेशा आपके जीवन सफल बनेगा। आपने तमाम इस मंदिर में हर एक जो होते रहेगा, हमारे सभापति के मुखारबिंद से सुने, तो बिहारी के मुखारबिंद से, फिर पंडित के प्रवचन सुने, अनेक लोगों के मुखारबिंद से सुने, और सोचते रहेगा कि वो जीवन में आप उतारेंगे। हम एक शब्द बोलते रहेगा, परिवर्तन इस संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का ही नियम है। हमारे सभी जो स्पॉन्सर किए रहेगा, इस 2 महीने से जो हम कार्यक्रम मंदिर के हर बृहस्पतिवार को चला रहे रहेगा, वो शुरुआत किए क्रिस गलिदेव से, जो एक नाम होते हैं हम बीमारक का, फिर दूसरा होते हैं भैया महेंद्र हीरा से, और अनेक स्पॉन्सर इसमें अपना हाथ बताए, जैसे हैवी इक्विपमेंट भैया मुंचिका, बाइकोस हाउसेस जो हाईवे मार्टिन लूथर किंग पर होते हैं, जो सभी हाउसेस आपके बना रहेगा। फिर आपके पार्टी शॉप हाईवे मार्टिन लूथर किंग फ्री मौजूद नहीं है। हर एक फेस आर्टिकल फॉर पार्टिक्स मटेरियल और भी बहुत से सामानों का जाकर आप एप पार्टी शॉप पर खरीदारी कर सकते हैं। फिर हमारे जो होते रहेगा जय का सेंटर भी पूरी हाथ बढ़ाई। अगर ये लोग धन सहयोग नहीं देते तो हमारा मंदिर के कार्यक्रम इस दूरदर्शन से हम आप लोग के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। फिर काशी ट्रेनिंग होते हैं जो रिफॉर्म होते हैं ऑन द सीजन तक पर, जहाँ पर सुपर मार्केट रहेगा, स्नैक रहेगा और अनेक रेस और फ्री फूड दे रहे हैं कानून के नाम से। फिर आगे चलकर आप ही का बाजार, जनता की बाजार, बादशाहों का बादशाह, जो हमेशा जनता को सेवा करना अपना फर्ज, अपना कर्तव्य समझ रहेगा। सभी डायरेक्सी और सभी स्पॉन्सर की ओर से शुभकामनाएं, मनोकामनाएं